बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं। 5 जुलाई 2026 इतवार का दिन। अली डार जो जिनसी स्कैंडल के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा, जिस पर मीडिया आपको खबर नहीं दे रहा। मरियम नवाज हुकूमत की जनाब पहली बड़ी विकेट गिर गई है। आज की सबसे बड़ी शह सुर्खी है मरियम नवाज की हुकूमत को लेकर। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्कैंडल्स आएंगे, तो ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल ने पूरी की पूरी हुकूमत की जनाब काया पलट कर रखती है। और दूसरी बड़ी खबर पर आज हम बात करेंगे। बहादुर जज ने इन सबको उखाड़ कर रख दिया, इन सबको उड़ा दिया, इनकी मंजियां ठोक दी हैं। ताकतवर इस वक्त शदीद तरीन तबके हैं। और जो ये जिनसी स्कैंडल सामने आया है, इसके बारे में आप जानते हैं कि स्कैंडल जो है वो बगैर किसी मर्जी के नहीं आया करते। स्कैंडल्स को लॉन्च किया जाता है, सहाफियों को वो रिपोर्ट्स दी जाती हैं, फाइलें पढ़ाई जाती हैं, फिर सहाफी उसके ऊपर अपनी जो है वो सहाफत करते हैं, फिर उस पर अपनी व्लॉग्स या तज्जिए करते हैं, अपने प्रोग्राम्स करते हैं। तो ये जो फाइल सामने आई है, जो जिनसे स्कैंडल आया है, ये ताकतवरों ने किस तरह से इन गवर्नमेंट की मंजियां ठोक के रखती हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नजर सबसे पहले तो आज DIA ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके साथ कुछ सहाफियों ने बदतमीजी की। मैं ये कहता हूं कि सहाफी का असल जो हथियार होता है वो सवाल करना होता है, और उसको वही हथियार इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फैसल कामरान के बारे में अगरचा ये मशहूर है कि वो शरीफ खानदान के बड़े करीबी जो है वो शख्स हैं, या उनको DIG ऑपरेशन लाहौर भी मियां नवाज शरीफ की मर्जी से लगाया गया है, तो कहना गलत नहीं होगा। उनके बारे में ये एक जो है वो राय पाई जाती है, या फिर मीडिया में उनके बारे में ये बात की जाती है। दूसरा जो स्टोरी है, ये भी कहा जाता है कि फैसल कामरान बहुत मीडिया फ्रेंडली है, बड़े तमीज से वो मीडिया को अपने सवालात का जवाब देते हैं। लेकिन आज सहाफियों ने गलत किया। लेकिन फैसल कामरान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और हमने जो है वो लड़कियों को बाजियाब करवाया। और एक्सीडेंट से पहले जो एक्सीडेंट हुआ था कि लड़कियों ने जो अपनी गाड़ी से छलांग लगाई और फिर अली डार वहां से भाग गए, रजा डार सॉरी, तो वो एक्सीडेंट से पहले हम उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे, फिर हमने उन लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। और मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब वो डिफेंस से निकले थे, सेफ सिटी की कैमरेज क्या कर रहे थे? यानी कि अगर पुलिस अच्छा काम कर रही थी फैसल कामरान साहब, तो सेफ सिटी के कैमरेज की CCTV फुटेज हमें दिखा दें कि वो किस गाड़ी में गए, क्या मामला बना, क्या उनको एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था, रजा डार जो है उनको कहां पर लेकर जा रहा था। सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज अभी तक सामने नहीं आई। अगर होता ये कोई गरीब का बच्चा, अगर कोई बेचारा कोई जो है वो छोटा फैमिली से उसका ताल्लुक होता, तो मंडियां ठोक के रख देते पंजाब पुलिस, अपना स्कोर सेटल करते, मीडिया पर आकर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, यही DIG ऑपरेशन हमें बता रहे होते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पुलिस ये काम कर रही है, SHO रोजाना अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। लेकिन यहां पर ताकत और फैमिली का मसला है, यहां पर इसहाक डार है, यहां पर मरियम नवाज है, यहां पर अली डार है, मियां नवाज शरीफ है, इनकी गवर्नमेंट का मसला है और उनका असर रसूख यहां पर चल रहा है। तो आज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सेफ सिटी की जो फुटेजेस हैं वो फैसल कामरान सामने नहीं लेकर आए। फिर उन्होंने जो है वो कहा कि हमने जो है वो मैडम CM से ऑर्डर्स लिए, यानी कि पंजाब पुलिस, फैसल कामरान, DIG ऑपरेशंस, इनके बारे में कहा जाता है कि शरीफ खानदान के बड़े खास किस्म के शख्स हैं। तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने ऑर्डर्स दिए कि आप 100% मेरिट के ऊपर काम करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 100% मेरिट पर काम करना चाहिए, लेकिन ये केस पर CCTV को क्यों नहीं दिया जा रहा? आज फैसल कामरान ने कहा कि केस पुलिस डील करेगी, हम CCTV को नहीं देंगे। और गरीब आदमी की नेफों में आपने बंदूकें चला दी, उसको फुल फ्राई हाफ फ्राई कर दिए। आप यहां पर जो है वो फेक इनकाउंटर्स करते हैं करोड़ों रुपए लेकर। यहां पर जो एक जेन्युइन केस था, एक जेंसी स्कैंडल था, 2 खवातीन का मामला है और वो भी इंटरनेशनल, वो बाहर से पाकिस्तान आई, स्पेन से कोई शख्स आया, और फिर आप उसको इस तरह से अगवा कर लें, जान से मारने की धमकियां दें, और फिर पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल क्या होगा? यहां पर CCTV ने काम नहीं किया, यहां पर पंजाब पुलिस काम नहीं कर रही, क्योंकि उनकी जो शलवार की नीचे वाली जेब है वो बड़ी भारी जेब है, और वो पुलिस जो है उनके मुंह को ये खून लग चुका है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है कि जो इमरान शफकत साहब हैं, सहाफी हैं, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम मास का जो ब्रिगेड है वो उनके खिलाफ बात करना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि फैसल कामरान और मरियम नवाज जो है मिलकर इस जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर फैसल कामरान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अजीब किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियों ने जाते हुए कहा कि हम आपके मुल्क के सिस्टम से बहुत मुतमईन हैं, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि मैं पाकिस्तान का झंडा दें। रात 3:30 बजे हमने उन्हें झंडा मंगवा कर दिया, यानी कि इसकी सेंस नहीं बनती
कि हो सकता था कि मुझे ये डर था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कभी फैसल कामरान ये ना कह दें कि उन्होंने अपनी जुबान पर ये नारे भी लगाए कि मियां दे नारे बचन के, मरियम 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 की उन्होंने गर्दान जो है वो खींच दी, जिस तरह से ये पंजाब असेंबली के अंदर होता है मरियम मरियम मरियम, उन्होंने भी जनाब मरियम 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 के नारे जो है वो लगाना शुरू कर दिए। तो ये आप अंदाजा करें कि फैसल कामरान जो है वो किस किस्म के इस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने जो है वो जो है कहा कि आप समझते हैं शायद लाहौर पुलिस आप हैं, आपको लोगों के घरों में जबरदस्त घुसने का इख्तियार है। जो मजिस्ट्रेट के घर में जो छापा मारा गया उसमें आपका नाम लिया जा रहा है कि डीआईजी से बात करें, एसएचओ को आपने भेजा, आप मुस्ताफी होंगे या जमानत करवाएंगे। फैसल कामरान के बारे में ये सहाफी ने सवाल पूछा कि एक मजिस्ट्रेट के घर पर एसएचओ ने छापा मारा, फिर वो एसएचओ जाकर वहां पर कहता है उस मजिस्ट्रेट के घर में जब छापा मारा गया, मैं आपको बताता हूं असल वजह कि वो मामला क्या बना। वो हुआ ये कि एक एसएचओ डिफेंस का जो एसएचओ है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उसको मुअत्तल कर दिया गया। ये मजिस्ट्रेट के घर पर छापा मारा जाता है, वो एसएचओ वहां जाकर कहता है, थानेदार कहता है मजिस्ट्रेट साहब को आधी रात को 1-1:30 बजे उसके घर में घुसकर के फैसल कामरान से बात करो। उसने कहा तुम्हारी ऐसी कि तैसी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मेरे घर में घुस गए, चलो यहां से निकलो, छुट्टी करो। मैं किसी फैसल कामरान को नहीं जानता, मैं उससे बात नहीं करूंगा। खैर वो वहां पर मामला नहीं बन पाया और मजिस्ट्रेट साहब को सलाम पेश के उन्होंने वहां पर जो है वो स्टैंड लिया और कहा कि मैं किसी भी किस्म की तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और मजिस्ट्रेट जो है उनसे रातों रात कुछ दस्तखत करवाना चाहते थे, कोई फैसले लेना चाहते थे अपने हक में, कोई मामला को ये डन करवाना चाहते थे, लेकिन वो मजिस्ट्रेट खड़ा हो गया। अब ये फैसल कामरान साहब आपके बारे में जो बात हो रही है तो उस पर फैसल कामरान ने कहा कि सवाल जिस एंगल से आ रहा है उसकी मुझे अच्छी तरह समझ है, आप जवाब देते, आपका हक था जवाब देना कि आप लोगों के घरों में घुस रहे हो। यानी कि पिछले 2-2.5 सालों से क्या हुआ, एक माहौल बनाया गया ना, आपने एक सियासी पार्टी के लोगों के घरों में आप घुसे, बगैर वारंट के घुसे, आप वहां पर जाकर औरतों को तशद्दुद करते थे, उन पर जो है वो जुल्म किया, आपने तशद्दुद किया, आधी रात को घुसकर आपने जो गंद खोला इस मुल्क की तारीख के अंदर, पंजाब पुलिस का घिनौना किरदार याद रखा जाएगा। लेकिन मजिस्ट्रेट इनको लड़ गया, वो मजिस्ट्रेट खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब ये काम नहीं चलेगा, आप मेरे घर में इस तरह से घुसाए हो। तो अब जो ये सारा मामला बनता है कि उन एसएचओ को एक तो मुअत्तल कर दिया गया। वो एसएचओ जो है वो जनाब चूंकि वो छोटा अफसर था, लेकिन फैसल कामरान के हुक्म पर सारा कुछ हुआ। क्या वो जमानत करवाएंगे, क्या उनका केस चलेगा या फिर वो इस्तीफा देंगे? जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वहां से वो बीगी बिली बनकर जो है वो चले गए हैं। दूसरा, अब जो ये 2 गैर मुल्की खवातीन है इनको रातों रात पाकिस्तान से भगवाया गया, वो पाकिस्तान में चले गई हैं, अभी उनकी वीडियोस का इंतजार करें। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं, अगर उन 2 गैर मुल्की खवातीन ने वहां से बैठकर कोई वीडियो बना दी तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज होगा? इंटरनेशनली आप क्या इमेज बनाएंगे? हमारी वजारत खारजा इस्तेमाल हो रही है, हमारे इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे इदारे आपने हरकमार बना लिए, क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? जब ये इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है, और फिर अगर वो खवातीन की वीडियोस आ जाती हैं फिर क्या बनेगा? इस वक्त ताकतवरों के ये जो मरियम खानदान है, शरीफ खानदान, इनके हाथ पांव खुले हुए हैं, ताकतवर भी इस वक्त शदीद तपे उनके ऊपर कि ये सिस्टम पूरे का पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा कि सिस्टम बेसिकली चलता कैसे। फिर ये फैसल कामरान साहब अली डार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रजा डार सॉरी, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल कामरान ने कहा कि वहीद नामी शख्स इस गुंडा है और वही बॉस है, बिग बॉस की जो बात हो रही थी। तो साथी ने जवाब दिया कि बॉस अली डार है जिसको फैसल कामरान छुपा रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि असल बॉस जो है वो अली डार साहब हैं, आप उसको छुपा रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये फैसल कामरान के साथ फिर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दूरी छोड़कर चले गए, वहां पर बात जो बिगड़ गई। तो ये बहादुर जज भी वहां पर खड़े हो गए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप मेरे घर में घुसे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं ये काम नहीं करने दूंगा। तो अब ये सारा मामला जो है बिगड़ गया और यूं लग रहा है कि अब शरीफ खानदान की छुट्टी होने वाली है। शरीफ खानदान जो है उनका वक्त करीब आ गया, यानी कि पिछले 2-2.5 सालों से अगर आप उठाकर देखें, एक ऐसा शख्स जिसने इक्तदार में आने से पहले नमल यूनिवर्सिटी बनाई, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, और इनको शर्म नहीं आई और कि आपने उसके खिलाफ इद्दत के केसेस बना दी और आप अदालतों में जाकर गलीज किस्म के सवाल जजेस पूछते थे इनके कहने के ऊपर, और फिर अंदाजा करें कि आपने उसको कहा कि मॉरली करप्ट है, ये प्ले बॉय है, और फिर आपने उस पर इल्जाम लगाया कि वो घड़ी चोर है, 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस बना दिया। यानी कि 1 अरब की बात होती है ना, कि 1 अरब रुपए उस बंदे ने चोरी कर लिया। मैं आपको एक चीज कंफर्म करता हूं, चैलेंज करता हूं, मैं बतौर सहाफी ये बात कर रहा हूं, मैं उसका फैन क्लब नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आप 10 मिनट के लिए पाकिस्तान के मीडिया पर ये ऐलान कर दें, मरियम नवाज साहिबा या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कि इमरान खान को 10 मिनट के लिए अडियाला से हम कैंसर हॉस्पिटल के बाहर ला रहे हैं और वहां पर वो अपनी फंडिंग इकट्ठा करना चाहते हैं, तो लिहाजा आप आ जाए। तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान में बैठा हर शख्स वहां पर जाएगा।
करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग खड़े होंगे और पाकिस्तान में जो आने वाली फ्लाइट्स होंगी बैरून मुल्क से वो इतनी महंगी हो जाएंगी कि लोग वो लेकर आएंगे। जाहिर है वहां से भी लोग आएंगे, पाकिस्तान से बाहर लोग निकलेंगे, वो 10 मिनट के अंदर 1 अरब से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेगा, वो जगह पैसों वाली हो जाएगी। आपने उसके ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाए, लेकिन आज वही खानदान जो है वो अब इस तरह के इल्जाम भुगत रहे। अल्लाह ताला इनके ऊपर भी रहम करे। अगर ये बिल्कुल दुरुस्त है, अगर ये ठीक है, तो इनको इंसाफ के कटहरे में साबित करना चाहिए कि जनाब हम सही हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर ये गलत है तो हमारी नवाज को भी इस्तीफा देना चाहिए, फैसल कामरान के ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, पंजाब पुलिस के ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, रदा डार और जितने भी ये लोग हैं, जितने भी इसमें मुलव्विस हैं, मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इमेज का, पाकिस्तान की सलामती का मामला है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।